पार्ट चैप्टर 10। पिछली वीडियो में हमने आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ संबंध आपको बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो में आपको हम गुरुत्वाकर्षण के और भी कुछ आपस में संबंध हैं, कुछ नियम हैं, वो बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व के अंतर्गत यानी कि गुरुत्व के अंतर्गत समीकरण, गति के समीकरण किस तरह से बनेंगे। गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरणों का रूप निम्नलिखित होगा। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस जी टी। नेक्स्ट दूसरा है h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g h। गति का फर्स्ट समीकरण, सेकंड और थर्ड। वैसे वास्तव में गति का समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है, a जहाँ पे एक त्वरण है। इसी प्रकार गुरुत्व त्वरण के अधीन कार्य कर रही है ये समीकरण, तो यहाँ पे गुरुत्व त्वरण का मान जो लिया जाएगा वो गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत आ रही है, तो g का मान लिया जाएगा, इसलिए इनका रूप बदल जाता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान किसे कहते हैं। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है भार। भार किसे कहते हैं। किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वस्तु का भार कहलाता है। W से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी तल पर स्थित m द्रव्यमान की किसी वस्तु का भार W बराबर पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया
आकर्षण बल। तो पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होता है? Gm/r², जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान है, r पृथ्वी की त्रिज्या है। बराबर mgm/r², या W बराबर mg, चूँकि Gm/r² बराबर स्मॉल g। अभी हमने उपरोक्त एक संबंध स्थापित किया था, तो उसके हिसाब से हम G बराबर Gm/r² के स्थान पर केवल स्मॉल g लिख सकते हैं। तो इसलिए W जो होगा, यानी कि वस्तु का भार W बराबर mg होगा। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। ये एक दूसरा संबंध आता है। अगर कोई वस्तु 1 किलोग्राम की है तो उसका भार कितना होगा, इसको F बराबर mg से कैलकुलेशन करके 9.8 न्यूटन के बराबर आ जाता है। उसके बाद है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 पृथ्वी पर वस्तु का भार, यानी कि पृथ्वी पर जो वस्तु का भार होता है उसका 1/6 चंद्रमा पर भार प्रतीत होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट है प्रणोद बल। प्रणोद बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद बल कहते हैं। नेक्स्ट है दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ये हमारा एक संबंध आ जाता है निकल के। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसे हम पास्कल भी कह सकते हैं।
इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्प्लावकता। उत्प्लावकता किसे कहते हैं? किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करता है। यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है तथा द्रवों का यह गुण उत्प्लावकता कहलाता है। का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, एक वैज्ञानिक हुए हैं ये आर्किमिडीज। इन्होंने अपने एक प्रिंसिपल प्रस्तुत किया था जिनको इनके नाम से ही जाना जाता है। जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में आई यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व को और अधिक सरलता से पानी के घनत्व की तुलना द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस अनुपात को
आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। मुख्य परिभाषा: किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ये इनमें एक संबंध होता है। पारे का आपेक्षिक घनत्व 13.6 है।